हाय एवरीवन, आप सभी को पता है अब आपके पेपर में लगभग 3 महीने से भी कम बचे हुए हैं एमटीएस एग्ज़ाम में। और अब आपको पता है कि अब जब टाइम धीरे धीरे जितना हमारा क्लोज आता है हम करंट अफेयर भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं होगा कि मुझे करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसीलिए आपके बहुत सारे कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि भैया करंट अफेयर कितने टाइम की करें, कहाँ से करें, बहुत सारी चीज़ें। तो आज करंट अफेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक को आपको सबसे ज़्यादा अहमियत देने, कौन कौन से टॉपिक्स आपको करंट अफेयर में पहले करने हैं, उसके बाद कितने टाइम की करंट अफेयर करनी है। जैसे कि सबसे ज़्यादा डाउट रहता है मैं पिछले 6 महीने की करंट अफेयर करूँ, 1 साल की करूँ, 1.5 साल की करूँ या 2 साल की करंट अफेयर करूँ। साथ ही में कहाँ से करूँ ये भी एक डाउट रहता है। और कुछ मिस्टेक्स जो जनरली बच्चे करते हैं, खासकर जो बिगनर्स होते हैं वो बच्चे कर रहे होते हैं, तो वो मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। उससे पहले अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप सभी को पता है प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, सेक्शनल टेस्ट के थ्रू, प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू। और इस सब के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है आपका टेक्स्ट बुक, जहाँ पर आप एक बार पास ले लेते हो तो डिफरेंट एग्जाम्स के सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट एक्सेस कर सकते हो। और अभी यहाँ पर महा बचत सेल चल रही है। आज दूसरा दिन है सेल का, 27 जून को ये सेल स्टार्ट हुई है, 30 जून तक रहेगी। जनरली जो इनके पास की प्राइस रहती है वो 699 रहती है, लेकिन अभी इनकी जो प्राइस है इनके पास की, ये लोएस्ट प्राइस है 307। तो अगर आपके पास पास नहीं है तो ये राइट टाइम है पास खरीदने का। आप टेक्स्ट बुक पे जाके डायरेक्ट भी खरीद सकते हो, DK12 कोड लगाओगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में आपको मैं लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के थ्रू भी जाके बाय कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर के बारे में। तो सबसे पहले तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं, और ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। मैंने जो एनालिसिस किए थे, मैंने एक बार आपको पूरा एनालिसिस कर रखा है हर एक सब्जेक्ट का, और मैंने उस पर वीडियो भी बना रखा है। आज से 1-2 महीने पुराना, 2-3 महीने पहले एनालिसिस किया था सब सब्जेक्ट का, प्रीवियस ईयर पेपर्स का। आप जाके वीडियोज भी चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया था कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अवार्ड से सवाल आए थे, उसके बाद अपॉइंटमेंट से आए थे, फिर स्पोर्ट्स से आए थे, फिर गवर्नमेंट स्कीम से आए थे, फिर रिपोर्ट्स एंड सर्वे से आए थे, और उसके बाद तो मिसलीनियस थे, जैसे पर्सन इन न्यूज़ से भी आ गया, MOU से भी आ गया, लास्ट टाइम CM एंड गवर्नर से भी सवाल आ गए। ठीक है, तो CM एंड गवर्नर और इसमें याद कर लेना, और बाद बाकी का मिसलेनियस तो वो आप पढ़ोगे ही करेंट अफेयर में। लेकिन इन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर यहाँ पर टॉपिक वाली बात है कि टॉपिक कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को आपको ख़त्म करना है। अब देखो, आप सभी को पता है आपका पेपर कब है। तो आपका पेपर है 20 सितंबर को। 20 सितंबर से मतलब स्टार्ट होगा, सभी का पेपर तो नहीं होगा। 20 सितंबर से आपके यहाँ पर पेपर स्टार्ट है। और आपको करंट अफेयर कितनी करनी है अगर हम उसके बारे में बात करें, तो लगभग आपको जनवरी 2024 से स्टार्ट करना है, और जुलाई 2025 तक यहाँ पर करंट अफेयर करनी है। आपको अगस्त की करंट अफेयर नहीं करनी, आपको जुलाई 2025 तक करनी है। कहने का मतलब है लगभग 1.5 साल की करंट अफेयर आपको करनी है। और देखो, करंट अफेयर बहुत, जो मैंने एनालिसिस किया है वो ऐसा है कि 1 साल से जस्ट पुरानी करंट अफेयर पूछा जाता है। अभी देखो थोड़ी बहुत हर साल चेंजेस तो होते रहते हैं, लेकिन जितना मैंने 2-3 साल के पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद मैं ये बता रहा हूँ कि 1.5 साल, ऐसे तो 2 साल पुरानी करंट अफेयर भी पूछी जाती है, तीन, कभी कभी तो 3 साल पुराना सवाल भी पूछ लेता है। लेकिन वो मैटर करता है कि कितने सवाल आते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो 1 साल जहाँ पे ख़त्म हो रही होती है, और 1 साल से लेकर 1.5 साल के बीच में जो सवाल आते हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। तो ये इसीलिए मैं यहाँ पर आपको 1.5 साल बोल रहा हूँ, और 1 साल के अंदर के भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि एसएससी आप कोई आपसे बोल रहा है कि भाई सिर्फ 1.5 साल पुराने ही सवाल आते हैं, 2 साल पुराने ही आते हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी हाँ, वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनके ज़्यादा होते हैं। लेकिन करंट अफेयर सब जगह से पूछी जाती है। और देखो, करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपका नसीब अच्छा है तो आपके जितना करंट अफेयर पढ़ के जाओगे उतना फंस जाएगा। नहीं अच्छा तो कुछ ऐसा MOU पूछ लेगा, या कुछ ऐसा पूछ लेगा जो शायद आपने नहीं पढ़ा हो, कोई एक रैंडम, कभी कभी तो डेटा लिख दे देगा कि इतने करोड़ इन्वेस्ट हुआ इस सेक्टर में, बताओ बजट के अकॉर्डिंग। तो वो बहुत रेयर है, लेकिन देखो फिर भी हमें अपनी तरफ से तो मेहनत करनी ही है, अपनी तरफ से तो हमें पढ़ना ही है, हम ऐसे गिव अप तो नहीं कर सकते, खासकर उस सब्जेक्ट के लिए। हाँ, CGL वगैरह बच्चे की
तैयारी कर रहा है तो वो करंट अफेयर गिव अप कर सकता है कि ठीक है यार मुझे नहीं पढ़ना, मैं मैथ में अपना टाइम दूंगा उतना। लेकिन जहाँ पे मेरा सिलेक्शन जीके और इंग्लिश के बेसिस पे ही होना है, वहाँ पे मैं गिव अप नहीं कर सकता, वहाँ पे मुझे करंट अफेयर करनी ही पड़ेगी, चाहे वो मेरी पढ़ी हुई फंसे, मेरी पढ़ी हुई नहीं फंसे। तो आपको जो करंट अफेयर करनी है, जनवरी से लेके जुलाई 2025 तक आपको अपनी करंट अफेयर करनी है। अभी कहाँ से करना है, मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट सोर्स है वो आप स्पीडी किताब आती है एक, लगभग 100 रुपये की समथिंग आती है, आप उसको परचेज कर सकते हो। और उसमें टॉपिक वाइज दिया होता है, लास्ट 1 डेढ़ साल का समराइज होता है उसमें, ठीक है। तो आप वहाँ से टॉपिक वाइज कवर कर सकते हो, जैसे पहले अपॉइंटमेंट कर लो, स्पोर्ट्स कर लो, गवर्नमेंट स्कीम कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक है अगर आपके पास, तो टेक्स्ट बुक भी मंथ वाइज आपको क्विज देते हैं, तो टेक्स्ट बुक पे भी लगा सकते हो। जैसे आप सर्च करोगे ना, अगर आपके पास नहीं है, जैसे MTS CGL इनकी प्लेलिस्ट बनी होती है, ऐसे ही टेक्स्ट बुक पे करंट अफेयर की भी प्लेलिस्ट बनी है, करंट अफेयर 2024, तो 2024 की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी वहाँ पे, मंथ वाइज मिल जाएगा, टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लगा सकते हो और ट्राई करो कि मंथ वाइज ही लगाओ और बाद बाकी सभी छोड़ दो। मे बी 25 या 50 क्वेश्चन होते हैं एक मंथ के, तो वहाँ से जाके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो और कुछ एडिशनल भी वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। और एक और चीज़ जो खासकर अब हम थोड़ा सा मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं, कि जो बिगनर्स काफ़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं वो ये है कि करंट अफेयर को डेली नहीं पढ़ना है, ये चीज़ ध्यान रखो। डेली बैठ के क्लास खोल के हमें पहले तो क्लास से ही अवॉइड करना, पहले ट्राई करो कि नोट से, PDF से, इन सब से पढ़ाई करो, है ना। आपको क्लास देखने की करंट अफेयर की ज़रूरत नहीं है कि आपको टाइम बर्बाद होगा, 1 घंटे की क्लास है, 2 घंटे देखने में लगेंगे, फिर नोट्स बनाने में लगेंगे, तो 2.5 घंटा जाएगा, और इतना करंट अफेयर डिजर्व नहीं करती है। करंट अफेयर से हाँ सवाल आते हैं 3-4, लेकिन आप कितनी भी करंट अफेयर पढ़ लो, 100% सवाल करंट अफेयर के नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, चाहे कहीं से भी पढ़ लो, किसी भी सोर्स से पढ़ लो। तो समझ रहे हो। तो जब हम इतना कर ही नहीं सकते, हमें 1-2 क्वेश्चन ही हम कर पाएंगे, बहुत रेयर होता है, मैं जनरल बता रहा हूँ। हाँ हो सकता होगा कि कोई 3-4 सवाल भी कराता हो, लेकिन वो 99.99% में ऐसा सिनेरियो नहीं होता, 0.01% होता है। हमें मेहनत उस तरफ करनी चाहिए। देखो मेहनत सब बच्चे करते हैं, लेकिन राइट डायरेक्शन में मेहनत जो करता है सिलेक्शन तक पहुँचता है, ठीक है। तो हमें मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है ये हमें पता होना चाहिए। तो मुझे करंट अफेयर अगर मैं डेली 2.5-3 घंटे दे रहा हूँ कि मैं क्लास देख रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, फिर उसे रट रहा हूँ, तो भैया मैं गलत कर रहा हूँ। फिर या तो मैं इतना होशियार हूँ कि मैं 3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, मुझे सब आता है, मुझे हिस्ट्री सब आती है, स्टैटिक जीके सब आता है, मुझे सारा कुछ आता है। अगर मुझे सारा कुछ नहीं आता तो भैया मुझे करंट अफेयर पर इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, मुझे और सब्जेक्ट को भी रिवीजन करना है और सब्जेक्ट को भी टाइम देना है, समझ रहे हो। उसके बाद जो मिस्टेक है वो है नोट्स बनाना। ट्राई करो कि अगर आप किसी और PDF से, किसी और के नोट से पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, करंट अफेयर के नोट्स मत बनाओ, है ना। करंट अफेयर के किताब ले आओ, उसे पढ़ लो, क्योंकि करंट अफेयर के नोट्स बनाओगे वेस्टेज होता है टाइम में। जस्ट ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर का नोट्स बनाने का बस मेरा ये मोटिव है कि आप इसलिए मत बनाइए, करंट अफेयर के नोट्स बनाओगे तो वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो करंट अफेयर के जो नोट्स हैं उनको अवॉइड ही करो, साथ ही में फोकस करो यहाँ पर अदर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे पहले। मेरा कहने का मतलब क्या है, अभी करंट अफेयर पे आप फोकस करो, ठीक है। अब अभी सपोज आप 1 घंटा दे रहे हो, लेकिन अभी अगर आपकी स्टैटिक जीके कवर नहीं है, अभी आपकी हिस्ट्री कवर नहीं है, अभी आपकी इंग्लिश ग्रामर कवर नहीं है, तो मेरे भाई पहले वो कवर करो, ये बात की बात है। देखो हिस्ट्री पढ़ोगे ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ से फंस जाएगा, पॉलिटी पढ़ोगे ज़्यादा चांसेस है वहाँ से फंस जाएगा, ग्रामर पढ़ोगे ज़्यादा चांसेस है वहाँ से फंस जाएगा। अगर आपके वो सब कंप्लीट है तब आप करंट अफेयर पे आइए। ऐसा ना हो कि आपके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहाँ से फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर आप पूरा ना कर पाओ और इस करंट अफेयर के चक्कर में रह जाओ। तो कहने का मतलब है करंट अफेयर भी हमें करनी है, लेकिन पहले प्रायोरिटी पर और सब्जेक्ट रखने हैं। हाँ हमारे और सब्जेक्ट हो चुके हैं, हम उनका रिवीजन हमारा चालू है, हम यहाँ भी तैयारी कर सकते हैं, यहाँ भी हम करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और हम लगभग 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले हमें करंट अफेयर स्टार्ट कर देनी चाहिए। हर दिन आधा आधा घंटा लेके चलेंगे तो हमारी एग्ज़ाम तक काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन हाँ हमें पूरा टाइम नहीं देना है। हमें अभी अगर आप स्टार्ट करो, लगभग देखो 3 महीने के समथिंग है, लगभग 80 डेज मान लो, इतने दिन है, तो अभी आधा घंटा डेली दो, किताब ले आओ स्पीडी, वहाँ से आधा घंटा डेली दो, है ना। और अगर आप किसी टीचर से भी पढ़ रहे हो तो मंथ वाइज पढ़ो, और डे वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं। मंथली जो कोई अगर टीचर पढ़ा रहा है तो मंथ वाइज कर लो, है ना। डे वाइज बिल्कुल पढ़ने की आपको किसी भी टीचर से ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको आधा घंटा दो अभी, और जब धीरे धीरे 60 दिन बचें आपके पेपर में तब थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो, 40 मिनट दे दो। और जब आपके पेपर में 1 महीना बचे तो 1 घंटा डेली करंट अफेयर पढ़ो। तो ये आने वाला शेड्यूल होना चाहिए आपके 80-90 दिन जो आपके पेपर में बचे हुए हैं, ठीक है।
बाद बाकी का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। और बहुत सारे यार अभी कमेंट होते हैं तो सभी का रिप्लाई नहीं कर पाता, बट ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ। बाद बाकी का यार अपना ध्यान रखो, अभी आपका अपना ध्यान रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम आ रहा है और आपकी हेल्थ सही रहनी चाहिए। हेल्थ सही रहेगी तो एफिशिएंसी अच्छी आएगी। अच्छे से नींद लिया करो, कम से कम 7 घंटे सोया करो, कम से कम। अगर आप डेली 7 से लेकर 8 घंटा सो रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप इससे कम सो रहे हो तो आपको कम सोने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, है ना। आप 7-8 घंटे आराम से सोइए, और उसके बाद जितना भी टाइम लगता है उसको पढ़ाई में दीजिए। कम से कम डेली अगर आपकी पढ़ाई का 7-8 घंटे आउटपुट आ रहा है तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, आप पेपर ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो। बाद बाकी का ध्यान रखो, पढ़ते रहो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।